सो हेलो एंड वेलकम आर्यन प्राइवेट आईटीआई के ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं आदर्श आनंद स्वागत करता हूं। हमारी आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेखाओं यानी कि लाइंस के बारे में। ये जो लाइंस होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इंजीनियरिंग ड्राइंग के व्यू से। क्यों? क्योंकि बिना रेखाओं के ड्राइंग जो है वो बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। यानी कि लाइंस के प्रयोग से ही आप लोग पेंसिल से लाइन खींचते हैं और विभिन्न तरह की लाइनों को मिला करके हम एक आकृति बनाते हैं, हम एक ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कि लाइन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां हम लोग को ये जानना होता है कि हम लोग कितने प्रकार के लाइंस का प्रयोग करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो जनरली लाइंस जो है वो दो प्रकार के रहेंगे और पहला जो रहेगा वो रहेगा आपको स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब हो जाता है आपका सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन जो कि मैंने यहाँ लिखा है उसका सीधा मतलब यह है कि ए और बी के बीच में जो एक ये गया है, एक दूरी तय हुई है, ए से बी तक जो दूरी तय हुई है वो बिल्कुल एक ही दिशा की तरफ हुई है। ठीक, ये जो भी आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। जबकि दूसरी तरफ आ जाता है हमारा कर्व लाइन। कर्व लाइन को जो है वो हम लोग वक्र रेखा बोलते हैं, यानी कि थोड़ी सी ये क्या होती है, घुमावदार होती है। यानी कि यहाँ भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है जाना है आपको, लेकिन वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सीधा ना जा करके इस तरह थोड़ा सा हम लोग घुमा करके जाते हैं। हम लोग देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि हम लोग जा तो रहे हैं ए से लेकर के बी तक, इसमें स्ट्रेट वाले में सीधा। यहाँ भी देखिए हम लोग ए से बी ही जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, थोड़ा सा घूम कर जा रहे हैं। तो ये जो हो गई आपकी, ये हो गई हमारी कर्व लाइन। कर्व लाइन का मतलब हो जाता है आपका है वक्र रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने आया कि लाइन जो है वो दो प्रकार की हैं। एक स्ट्रेट लाइन है जिसका मतलब होता है सीधी रेखा, दूसरा है कर्व लाइन जिसका मतलब है वक्र रेखा। आगे बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो स्ट्रेट लाइन अब कितने प्रकार के होते हैं? तो स्ट्रेट लाइन जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, 1, 2 और 3। अब तीनों का नाम क्या होता है? तो ये जो स्ट्रेट लाइन के जो तीन प्रकार मैं बताऊंगा आपको, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई इसमें नया चीज नहीं है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या है थोड़ा देखिएगा इसमें। तो पहला जो है उसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। पहला हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके बाद जो दूसरा होता है उसे हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं। हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं। और सबसे लास्ट बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइन लाइन। ठीक है, इंक्लाइन लाइन पहला हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा हो गया आपका वर्टिकल लाइन, तीसरा हो गया आपका इंक्लाइन लाइन, तीसरा हो गया आपका इंक्लाइन लाइन। और ये तीन प्रकार की अब रेखा है। अब इसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि इसका क्या फंडा है। तो सीधा फंडा ये है कि जो पहला नंबर का लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपके जो हमारे धरातल होती है ना उसके पैरेलल होता है। इस तरह की कोई रेखा आप ड्रॉ करते हैं इस तरह की, तो वो आपका हो जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या हो गया, एक ऐसी रेखा जो धरातल के समांतर हो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अब आते हैं हम लोग अगले पर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल देखते हैं, ऊर्ध्वाधर। वर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है कि वर्टिकल लाइन जो होती है ना वो हमेशा आपकी ये जो हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं ना इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि इस तरह से। यहां पर जो है ए और बी जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। जबकि इसके ऊपर ये जो लाइन रखी हुई है ना, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ये जो ओसी है ना, ये 90 डिग्री का यहाँ कोण जनरेट कर रही है हॉरिजॉन्टल से, तो उसका मतलब हो जाता है वहां पर वर्टिकल लाइन। सीधा मतलब है ये हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल के ऊपर आपका ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका वर्टिकल हो जाता है वहां पे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ, समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में आपको क्या डिफरेंस है, क्या अंतर देखने को मिलता है। इसके बाद जो है बचता आपका है इंक्लाइन लाइन। इंक्लाइन लाइन का सीधा मतलब होता है कि यह जो है वो
हॉरिजॉन्टल भी नहीं होती है और ना ही होती है वर्टिकल, यानी कि ये किसी एंगल पे जाती है। यानी सीधा मतलब है कि ये हो गई आपकी AB हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल, OC हो गई आपकी वर्टिकल। अब बात करते हैं कि वर्टिकल कौन होगा, तो वर्टिकल यानी कि जमीन के समांतर में होना चाहिए और ना ही पूरा आपको OC यानी 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। सीधा मतलब क्या है कि यह किसी एंगल पे चला जाएगा। ये जो है इसको हम लोग OD मानते हैं, और ये जो OD है ये 90 डिग्री के कोण पे नहीं गई हुई है, गई तो हुई है 90 डिग्री के कोण पे नहीं गई है, लेकिन किसी ना किसी स्पेसिफिक एंगल पे गई है। इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो ये OD है ये आपका इंक्लाइन लाइन कहला जाएगा। तो यहाँ पर OD हो गया इंक्लाइन लाइन, फिर समझिएगा ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये इंक्लाइन। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी आपकी समस्या होगी वो आप हमें कमेंट कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट होंगे तो आप हमें कमेंट कीजिएगा जरूर। और आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग जो हमारी पिछली वीडियोस जो देख रहे हैं उनको जो है क्या करें कि लिखते भी चले जाएं। आप एक रफ कॉपी बनाएं अपना, और रफ कॉपी में जो मैं यहाँ बताता हूँ आपको उसको वहां पर आप लिखना भी शुरू करें। साथ ही साथ लिखने के बाद क्या करना आपको है कि उससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट होंगे तो आपको क्या करना है, तो आप हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जहां मैं आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, यहाँ हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन का कहानी यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन यहीं पर हमारा रुक जाता है इसका। अब आते हैं लोग कर्व लाइन के ऊपर। तो कर्व लाइन की जनरेशन आगे बढ़ेगी, ये कर्व लाइन के नीचे बढ़ेगा। तो कर्व लाइन में दो तरह की लाइनें हमें देखने को मिलती है, पहला और दूसरा। ये दोनों का नाम देख लीजिए क्या है। पहला है रेगुलर, ठीक है, पहला हो गया आपको कि वो हो जाती है आपकी है रेगुलर कर्व, रेगुलर कर्व, और दूसरा हो जाता है आपका है इरेगुलर कर्व। उसे हम लोग बोलते हैं ई रेगुलर कर्व। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं इरेगुलर कर्व। और रेगुलर कर्व और इरेगुलर कर्व के बीच अंतर क्या होगा, तो इन दोनों जो कर्व लाइंस हैं उनके बीच अंतर सिर्फ इतना होगा कि पहला जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा अभी। तो पहला आता है रेगुलर कर्व। तो रेगुलर जो कर्व लाइन है वहां पर एक पैटर्न फॉलो करेगा कर्व। कर्व का मतलब है ये एक, ये जो है आप सामने भी देख पा रहे होंगे, ये एक रेगुलर कर्व है। ठीक है, ये क्या है, ये एक रेगुलर कर्व है जहां ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये देखिए एक ही पैटर्न को ये बार बार फॉलो कर रहा है, और ये लाइन आगे बढ़ती है तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको रेगुलर कर्व। और रेगुलर कर्व लाइन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये जो है जब आगे बढ़ती है तो एक ही पैटर्न को फॉलो करती है। ये जो आगे बढ़ रही है ये एक ही पैटर्न को फॉलो, लेकिन जो हमारे सामने दूसरी लाइन है उसे हम लोग इरेगुलर कर्व बोलते हैं। और इरेगुलर कर्व का सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि ये रेगुलर कर्व की तरह तो नहीं होगी, यानी कि ये एक पैटर्न को फॉलो करेगी और तुरंत ही अगले पैटर्न पे स्विच हो जाएगी। सिंपल समझिएगा कि ये जो है नंबर 1 ये रेगुलर कर्व का एग्जांपल था, और जो दूसरा नंबर है ये इरेगुलर कर्व का एग्जांपल रहेगा। और इसमें क्या होगा कि रेखाएं कहीं से भी किधर भी मुड़ सकती है। ये जो है एक इरेगुलर कर्व का एग्जांपल है नीचे, और इरेगुलर कर्व का एग्जांपल है यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि ये रेखा जो है वो पूरी तरीके से जो है उलझी हुई है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, और कब अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है ये इस रेखा से आप स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं कि अगली जो यहाँ पर ये समाप्त हुई जो पॉइंट है ये इधर मुड़ेगी या अंदर की ओर मुड़ेगी, क्योंकि ये एक पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। ये जो है आपका इरेगुलर कर्व लाइन का एक एग्जांपल है, लेकिन ऊपर देख रहे हैं आप कि एक ही पैटर्न को ये फॉलो कर रही है। इसका मतलब हो जाता है कि ये वाला आपका क्या है, कर्व लाइन है, और वो कौन सा कर्व है, रेगुलर कर्व है। तो यहाँ पर हमने देखा आज की हमारे लाइव क्लास में कि लाइन की होती है, रेखाएं जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी स्ट्रेट लाइन जिसको हम लोग सीधी रेखा बोलते हैं, दूसरी तरफ है कर्व लाइन जिसको हम लोग वक्र रेखा बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन के 3 प्रकार हैं, और तीनों प्रकारों को मैंने अच्छे तरीके से आपको डिफाइन किया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन को। साथ ही साथ हमने देखा कि हमारे सामने जो है वो कर्व लाइन भी आती है, और कर्व लाइन 2 प्रकार की होती है, रेगुलर कर्व लाइन और इरेगुलर कर्व लाइन। और इन दोनों का जो एग्जांपल होगा वो यहाँ सामने जो है वो बना हुआ है। तो ये जो है
हमारे आज की लाइव क्लास में इतना ही, जहां हमने लाइंस के जो है वो बेसिक फंडामेंटल और उसके टाइप्स को जाना। लाइंस जो होते हैं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जैसे जैसे हम लोग डीप होते चले जाएंगे, जैसे जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम लोग और स्टडी करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि हमारी जो रेखाएं हैं इनका और भी बढ़ता चला जाएगा टाइप्स। ठीक है, और इसके लिए जो है मैंने कई सारे लाइंस के विषय में मैंने पढ़ाया है, मैंने बताया है, और आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि मेरी जो एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इंजीनियरिंग डिस्कशन, वहां पर भी मैं अपडेट देता रहता हूं। आप चाहें तो मुझे वहां भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां मैं लाइव क्लासेस भी लेकर के आता रहता हूं। फिलहाल के लिए आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट होगी तो वो डाउट मैं सॉल्व करूंगा आपका, आपको बस कमेंट करने की देरी है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि जरूर मिलेंगे, जहां हम लोग जो है वो लाइन के और भी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे जो है वो मेरे एक और चैनल है इंजीनियरिंग डिस्कशन, उस पर जाकर जरूर फॉलो करें, क्योंकि मैं वहां पर जो हूँ रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट होंगे तो आप जरूर हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।